Hello students, I am Madhuri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is Schrödinger wave equation। आज हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन होता क्या है और श्रोडिंजर वेव इक्वेशन डेराइव करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ी और श्रोडिंजर वेव इक्वेशन होता क्या है और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहले श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये इक्वेशन डेराइव किया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पड़ा। तो श्रोडिंजर ने परमाणु में विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉन का पता लगाने की प्रायिकता का परिकलन किया था। मतलब वो जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो सकती है एट डिफरेंट प्लेसेस। तो श्रोडिंजर ने इस इक्वेशन को डेराइव करने के लिए इलेक्ट्रॉन के संवेग, उससे संलग्न वेव मैटर का वेवलेंथ और डी ब्रॉगली इक्वेशन की सहायता ली। मतलब उन्हें ये इक्वेशन को तैयार करने के लिए तीन चीज़ की रिक्वायर्ड थी। द फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन का संवेग, द सेकेंड इज वेवलेंथ, द थर्ड इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको ड्यूअल नेचर के बारे में बताया था। ड्यूअल नेचर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एज अ वेव और एज अ पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, सो द वेव फंक्शन एंड वेव इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ वेव इलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन के वेव की स्टडी करने के लिए और उसके नेचर की स्टडी करने के लिए हमें वेव फंक्शन और वेव इक्वेशन दोनों की रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पे हम एक इमेजिनेशन करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि सपोज़ कोई डोरी हुई तनी है, कोई तनी हुई डोरी है जो उसके दो सिरे x इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू a पर बंधी हैं और कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये कोई रस्सी है, कोई डोरी है जो एक सिरे पे और एक सिरे पे बंधी है। ये सिरा है x इज इक्वल टू 0 और ये सिरा है s इज इक्वल टू a। ठीक है। अब क्या जा रहा है कि माना डोरी में वाइब्रेशन उत्पन्न किया गया जिससे उसके सभी बिंदु गति करने लगे। अब जब हम इसमें वाइब्रेशन या फिर कोई एनर्जी देते हैं तो ये वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेशन के दौरान इसके जो पॉइंट्स हैं इस डोरी के, वो क्या करते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है। तो माना डोरी के किसी बिंदु पर t समय पर कंपन का एम्पलीट्यूड y एक्सिस के डायरेक्शन में होता है। मतलब ये कहा बताया जा रहा है कि जब हम उसमें वाइब्रेशन देते हैं या वाइब्रेशन कराते हैं तो एक टाइम में, ठीक है, जो वाइब्रेशन होता है वो एक टाइम में वो वाइब्रेशन जो होता है वो y एक्सिस के डायरेक्शन में होता है। ठीक है। तथा x एक्सिस के डायरेक्शन में t टाइम पर कोऑर्डिनेट x होता है। वो ये कह रहा है कि जब हम वाइब्रेशन कराएंगे तो वाइब्रेशन जो होता है वो y एक्सिस में होता है और जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस पर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार के वेव फंक्शन के लिए हमारा वेव इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये हमारा वेव इक्वेशन का इक्वेशन है जो कि इसे हमने इक्वेशन 1 के नाम से डिनोट किया है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन में वेव आयाम, वेव एम्पलीट्यूड जो है वो y से डिनोट किया गया है। ठीक है। जो y एक्सिस की ओर जा रहा है, ये दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज x एंड t। इसलिए इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों वेरिएबल को क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो y को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स फाई टी। एफ एक्स जो होता है वो फंक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट है और फाई टू जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम को डिनोट करता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि तनी हुई डोरी में उत्पन्न होने वाली वेव के लिए फाई टी को निम्न डेरिवेशन के द्वारा शो किया जाता है। फाई टी इज इक्वल टू a साइन 2 पाई व्यू टी। यहाँ पे आप जानते हैं फाई टी जो कि टाइम का फंक्शन है। ठीक है। a जो है वो एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है, व्यू टू है वो फ्रीक्वेंसी को शो करता है और किसकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, और t जो है वो टाइम है। ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 3।
यहाँ पे जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इक्वेशन 2 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स ए साइन 2 पाई व्यू टी। जब हम ये वैल्यू पुट अप करेंगे, सॉल्व करेंगे टाइम के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स 4 पाई स्क्वायर व्यू स्क्वायर ए साइन 2 पाई व्यू टी। इसे हम सब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर व्यू स्क्वायर एक्स फाई टी। ये हमारा इक्वेशन 5 है। ठीक है, अब आगे देखिए, इक्वेशन 4 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फाई टी। ये हमारा इक्वेशन 6 है। अब हम जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 को कंबाइन करेंगे, जो कि हमारा इक्वेशन 1 क्या है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, और इक्वेशन 5 हमारा क्या था, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर व्यू स्क्वायर एक्स फाई टी। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो कंबाइन करने से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई व्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एफ एक्स। ये हमारा इक्वेशन 7 है। इस इक्वेशन के आधार पे वेव प्रपोर्शन ऑफ वेलोसिटी सी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन व्यू इज रिलेटेड टू ईच अदर। वेव प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी होती है और वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, जो कि c इज इक्वल टू व्यू लैम्डा के थ्रू डिनोट की जाती है। लैम्डा जो है वो वेवलेंथ को डिनोट करता है। तो इक्वेशन 7 को अब हम कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी सी व्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू व्यू अपॉन सी। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एफ एस। ये हमारा इक्वेशन 9 है। ये जो इक्वेशन 9 है, डिनोटेड द वेव मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, और वो भी डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन को डिनोट। मतलब ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ये बता रहा है कि जब हम किसी तनी हुई डोरी में कंपन उत्पन्न करते हैं तो वेव का जो मोमेंट होगा वो किस डायरेक्शन की ओर होगा, एक्स डायरेक्शन की ओर होगा। यहाँ पे एफ एक्स एम्पलीट्यूड फंक्शन है और एक्स जो है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट टाइम टी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, उपयुक्त इक्वेशन का वाइब्रेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम वाइब्रेशन कराते हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन में होता है, और जनरली हम यहाँ 3 डायरेक्शन की बात करते हैं। द 3 डायरेक्शन इज एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब वो जो वाइब्रेशन है वो तीनों में से किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। तो ऐसा करने के लिए इक्वेशन 9 में एफ एक्स जो एक कोऑर्डिनेट के लिए था वो साई एक्स वाई जेड द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो साई एक्स वाई जेड इज एम्पलीट्यूड फंक्शन फॉर 3 डायरेक्शन। सो इक्वेशन 9 इज रिटन बाय, अब देखिए यहाँ पे इसे कैसे लिखा जा सकता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये एक्स डायरेक्शन के लिए, प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये वाई डायरेक्शन के लिए, प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये जेड डायरेक्शन के लिए, इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई एक्स वाई जेड। यहाँ पे साई एक्स वाई जेड को साई से रिप्लेस किया गया है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डेल अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई। द इक्वेशन इज कॉल्ड tan। साई जो है वो वेव फंक्शन है, तो इक्वेशन 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, साई सब में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा। तो साई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डेल लैम्डा स्क्वायर साई। ये इक्वेशन 11 है। इक्वेशन 11 के बाएं हाथ का ब्रैकेट वाला पद एक ऑपरेटर, ये जो पद है वो एक ऑपरेटर को डिनोट करता है जिसे हम लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, जिसे हम डेल स्क्वायर से शो करते हैं। तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो जब हम ये इक्वेशन 12 इक्वेशन 11 में पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई। ये इक्वेशन है हमारा इक्वेशन 13।
अब यहाँ पे देखिए इक्वेशंस 13 इज़ फॉलोड फॉर फोटोन इलेक्ट्रॉन एंड एटम। ये जो इक्वेशन 13 है वो फोटोन इलेक्ट्रॉन और एटम्स के लिए लागू किया जाता है। हम जानते हैं कि हमारा जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम वी इज इक्वल टू क्या होता है, पी, जिसे कि हम मोमेंटम कहते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये इक्वेशन 14 है। पी जो है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी जो है वेलोसिटी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए व्हेन वी कंबाइन द इक्वेशन 13 टू डी ब्रॉगली इक्वेशन दैट इज इक्वेशन 14 फॉर स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एंड मोमेंटम। जब हम इक्वेशन 13 को 14 से कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने का मतलब है कि हम वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप को वहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, स्टेबलाइज्ड कर रहे थे। क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन लैम्डा की वैल्यू पुट हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई। द इक्वेशन इज कॉल्ड 15। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, हम सभी जानते हैं कि जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग होती है। तो इज इक्वल टू टी प्लस वी, टी इज इक्वल टू ई माइनस वी। ई की क्या होती है, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इक्वेशन 16 है। पी जानते हैं हम मोमेंटम है जो कि मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई होती है। तो क्या हो जाएगा, ई माइनस वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और ये हो जाएगा एम अपॉन एम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये हो जाएगा एम वी क्या है, पी है, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये हो जाएगा ई वी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, इक्वेशन 17। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज पुटेड ऑन इक्वेशन 15। तो डेल स्क्वायर साई माइनस द 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये डेल की वैल्यू आप जानते थे क्या था, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन 19 इज कॉल्ड श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जो कि सिंगल पार्टिकल्स के लिए फॉलो किया जाता है। व्हेन एच अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एच, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर साई इज इक्वल टू 2m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर साई कॉमन है तो बाहर आ गया इज इक्वल टू -2m अपॉन एच स्क्वायर ई साई माइनस वी, ये से मल्टीप्लाई करेगा तो ई साई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई माइनस वी साई। तो उसको और सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब वी के टर्म को हम इधर ला लेंगे तो इसमें साई कॉमन है वो बाहर आ जाएगा तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। तो ये जो पूरा पद है डेल स्क्वायर से डिनोट करेंगे तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। ये है हमारा इक्वेशन 21। तो यहाँ पे देखिए वी नो दैट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड in bracket is a operator called Hamiltonian operator, means जिसे हम एच डेल से स्क्वायर शो करते हैं तो एच हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। तो इक्वेशन 20 एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई इज इक्वल टू ई साई 23। दिस इक्वेशन 23 इज द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन, ये हैमिल्टोनियन के वेव फंक्शन का एक रूप होता है। तो ये था हमारा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जिसके थ्रू हमने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन डेराइव किया, जहाँ पे हमें लैप्लासियन और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर दोनों की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है।
और ये जो हमारा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन होता है वो किसी इलेक्ट्रॉन की वेव का किसी भी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में उसके एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। थैंक यू।